चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 318 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 64 रुपीज़ की। पेट्रोस की स्कोर है 6 का। ये जो कंपनी है रियल एस्टेट मार्केट में है ये कंपनी। चलिए और देख लेते हैं अपन। अगर अपन देखें प्रोज एंड कॉन्स में तो 5.09 टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से जो स्टॉक है, और कंपनी जो है कैपिटलाइज कर रही है अपने इंटरेस्ट कॉस्ट पे। अगर अपन अच्छी चीज़ों में देखें तो कंपनी का अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है। जो कंपनी है उन्होंने अपनी प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी बढ़ाई है। 37.4% सीएजी है लास्ट 5 ईयर से। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है कंपनी का 25% लास्ट 3 ईयर से। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो 16 करोड़ का प्रॉफिट है 2024 मार्च में। 2023 मार्च में जो है वो इनका है दिसंबर में। 2023 दिसंबर में 16 करोड़ का, तो लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट है 16 करोड़ का। उसके पहले 0 करोड़ का यहाँ पे अगर अपन देखें तो मार्च 2023 में था। तो लगातार एकदम एग्जैक्ट 16 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। अब अगर अपन पीएनएल स्टेटमेंट पे चलें तो पीएनएल स्टेटमेंट 64 करोड़ का ओवरऑल प्रॉफिट है 2024 में। 2023 में जो है वो है इनका 43 करोड़ का, फिर 41 करोड़ का, उसके पहले 16 करोड़ का। तो यहाँ ग्रेजुअल ग्रोथ भी है प्रॉफिट में, तो ठीक है। अगर और हाईएस्ट प्रॉफिट है 2024 में। अब अगर अपन यहाँ कैश फ्लो की बात करें तो 7 करोड़ का ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है। अगर अपन देखें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें ओवरऑल सबसे ज्यादा नेगेटिव है -121 करोड़ का, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है 128 करोड़ का। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74.71% प्रमोटर होल्डिंग है, 0.03% एफआईएस की होल्डिंग है, डीआईएस की कुछ होल्डिंग है, और पब्लिक होल्डिंग है 25.25% की। तो अब चलते हैं। चलिए अब अगर अपन यहाँ पर देखें चार्ट में, तो चार्ट के बेसिस पर अपन देख सकते हैं कि ओवरऑल एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, और उससे जा करके ये ऑलरेडी एक बार एक स्ट्रक्चर वहां से रिजेक्शन स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हम 87.50 के बाद ही कोई भी व्यू बना रहे हैं इसमें, और उसके बाद ही देखेंगे। जस्ट बिकॉज स्टॉक सस्ता है इसका ये मतलब नहीं है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करना है। हमेशा अपने एसएल का ध्यान रखना है आपको, और पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखना है। क्वांटिटी के बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1% का एसएल लेकर के चलेंगे तो आपका मैक्स लॉस कितना होगा, अपने माइंड में हमेशा अपना मैक्स लॉस रखना है आपको। और इसमें बस इतना ही है फिर। और अगर आप लोगों को और अच्छे से एनालिसिस करना सीखना है, और अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।